दोस्तों, गहरे जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। यह हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी और इसके चारों ओर खौफनाक कहानियां फैली थीं। गांव वालों का मानना था कि इस हवेली में कुछ अनजानी बुरी शक्तियां हैं जो रात में लोगों को अपना शिकार बनाती हैं। इस जगह को पिचाशनी हवेली कहा जाता था। कहानी की शुरुआत एक धुंधली रात से होती है, जब अय्यान, एक युवा फोटोग्राफर, अपने दोस्तों के साथ इस हवेली की तस्वीरें लेने के लिए वहां पहुंचता है। उसे किसी भी प्रकार की भूतिया कहानियों पर यकीन नहीं था। वो इसे बस एक डरावनी अफवाह मानता था। लेकिन हवेली के नजदीक पहुंचते ही उसकी घड़ी अचानक बंद हो जाती है और आसमान में घने बादल छा जाते हैं। हवेली के पास पहुंचते ही उसे कुछ अजीब सा एहसास होने लगता है, जैसे कि कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। क्या यह सही फैसला है? उसके दोस्त आकाश ने डरते हुए पूछा। अरे, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, अय्यान ने हंसते हुए कहा। चलो, तस्वीरें लेते हैं और चलते हैं। हवेली के अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का एक झोंका उनको लगा और सामने के दरवाजे को खुद ब खुद बंद कर देता है। अंदर की हवा बहुत भारी और दबी हुई थी। अय्यान और उसके दोस्तों ने अपने कैमरे चालू किए और हवेली के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें खींचने लगे। हर कोने में धूल और जाल लगे हुए थे। दीवारों पर अजीबो गरीब निशान और खरोंचें थीं, मानो किसी ने अपने नाखूनों से उन्हें खींचा हो। फोटोग्राफी करते समय अय्यान की कैमरा स्क्रीन अचानक हिलने लगती है। स्क्रीन पर किसी महिला का अक्स दिखाई देता है जो सफेद साड़ी में थी, लेकिन जैसे ही वह ध्यान से देखता है, वह आकृति गायब हो जाती है। तुम्हें भी दिखा? अय्यान ने चौंक कर अपने दोस्त से पूछा। क्या? उसके दोस्त ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं देखा। धीरे धीरे हवा में एक अजीब सिहरन महसूस होने लगी। तभी आकाश अचानक से चीख पड़ा, वो देखो! सब उसकी ओर दौड़े। आकाश के हाथ में एक पुरानी सी किताब थी, जिसे वह हवेली के एक छिपे हुए कोने से निकाल लाया था। किताब के पन्ने पीले पड़ चुके थे और उन पर संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था। ये तो पिचाशनी की डायरी लगती है, उसने कांपते हुए कहा। तभी अचानक से हवेली में बिजली सी कड़कने लगी। हर दिशा से अजीबो गरीब आवाजें आने लगीं। उन आवाजों में किसी स्त्री की दर्द भरी चीख सुनाई देने लगी। सब घबराकर बाहर भागने लगे, लेकिन हवेली के दरवाजे जाम हो चुके थे। अचानक उनके सामने वही सफेद साड़ी वाली आकृति प्रकट हो गई, लेकिन इस बार उसकी आंखों से खून टपक रहा था। उसके चेहरे पर गहरा काला घाव था और उसकी उंगलियां लंबी और डरावनी थीं। तुमने मुझे जगाया है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। आयन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह उस आत्मा से दूर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अय्यान और उसके दोस्त बिना पलट कर देखे हवेली से बाहर भागे। लेकिन जैसे ही वे गांव पहुंचे, अय्यान ने अपनी जेब में कुछ महसूस किया। उसने बाहर निकाला और देखा कि वो वही पुरानी डायरी थी जो आकाश ने हवेली में से उठाई थी। डायरी का आखिरी पन्ना खुला था और उस पर लिखा था, तुम मुझसे बच नहीं सकते। उसके नीचे एक और डरावना संदेश था, यह बस शुरुआत है, अगली बारी तुम्हारी है। अय्यान के हाथ कांपने लगे। उसने घबराकर अपनी घड़ी देखी, जो फिर से चालू हो चुकी थी। लेकिन घड़ी पर समय उल्टा चल रहा था, जैसे कि वक्त खत्म हो रहा हो। कहानी यहां खत्म नहीं होती, यह केवल शुरुआत है। पिचाशनी अभी भी आजाद है और उसका अगला शिकार कौन होगा? क्या अय्यान और उसके दोस्त इससे बच पाएंगे, या फिर हवेली का काला रहस्य उन्हें भी अपने अंदर समा लेगा? अगली कड़ी में जानिए पिचाशनी का असली चेहरा और उसका खौफनाक अतीत